मुद्दा तो ये है कि जिस तरीके से इस मैटर में पुलिस ने कार्रवाई की, हम पहले ही कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। हमने जो मुलजिमों की लिस्ट दी, जिस तरीके से हमने लोगों को समझाया कि एक ग्रुप ने 15-20 लोगों के ग्रुप ने इस लड़के को मारा है पंचायत करने के बाद। पंचायत में बहुत सारे लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश करी। उन्हीं लोगों के कहने पे बहकावे में आके इन लड़कों ने इस लड़की की हत्या कर दी, जिसका न लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना था, न वो लड़ाई झगड़े में था। एकदम गरीब बच्चा, शरीफ बच्चा, उसको इन लोगों ने मार दिया। उसके बावजूद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पुलिस एक अपराधी को पकड़ती है। अपराधी को पकड़ने के बाद पुलिस अपनी जांच करती है। जांच में उस अपराधी को मुलजिम पाती है और उसकी जो डिटेल साक्ष्य जो उसके प्रूफ मिलते हैं उन प्रूफ के आधार पर पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है। फिर उसके गिरफ़्तार होने के बाद वो इतनी सारी तादाद में लोगों का धरने पे बैठना, बाज़ार बंद होना, उल्टे सीधी भाषण करना, इस तरीके का मसला तिजारा की धरती पे ऐसा क्यों होने लगा है अचानक से? मुलजिम को मुलजिम नहीं समझते हैं, हर मैटर में गलत चीज़ों को घुसेड़ देते हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। पहले ही हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। आपने देखा होगा वो बच्चे की माँ और उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ कैसे यहाँ परेशान होकर आज एसपी से मिले हैं, कैसे रो रहे हैं, वो कितने दुखी हैं। ऊपर से उनको न्याय मिलने के बजाय वह धमकियाँ दे रहे हैं, एक मुलजिम के पक्ष में पंचायतें कर रहे हैं और गिरफ़्तार कर रहे हैं। अगर वो मुलजिम नहीं है तो वो भगा क्यों? अगर भगा, पुलिस ने उसको कोई साक्ष्य मिले तो अपने प्रूफ पेश करे अदालत में। इस तरीके की पंचायतों से क्या होगा? हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, सदर साहब पे, मेयर पे, अगर हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारा उन सब चीज़ों से क्या लेना देना? पुलिस ना हमारे कहने से काम करती है, ना पुलिस किसी और के कहने से काम करती है। बजाय हमें धरने पे बैठना चाहिए कि हमारे बचे हुए मुलजिम खुले डोल रहे हैं, और भी लोग जिन्होंने पुरुषोत्तम के साथ दंगे भड़काए थे वो लोग दोबारा खुले हुए भाषण दे रहे हैं, और ये लोग खुलेआम धरने पे बैठ के प्रशासन को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इस कारण हमने कहा कि हम अपना पक्ष तो कम से कम रखें। तो ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम सैनी की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। कोर्ट ले जाते वक्त उन्होंने कहा कि शेर मोहम्मद और इमरान मेरे को मरवाना चाहते हैं इस मामले को लेकर। तो ये कहाँ तक सच है? देखो, मुझे नहीं मालूम उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि वो शुरू से ही थोड़ा सा, मैं तो उसको 2-2.5 साल से जानने लगा हूँ, उससे पहले नहीं जानता था। ऐसा मुझे बताया गया है लोगों के, वो बवंडरबाज और नाटकबाज आदमी है शुरू से ही। वो किसी एक नेता के लिए काम करता है स्पेशल। वो एक नेता को छोड़ के बाकी सब नेताओं से चिढ़ता है। ऐसी कोई प्रायोजित घटना का वो अंजाम देने की फिराक में रहता है हमेशा, जिससे उस एक नेता को फ़ायदा हो, और आज भी लगातार उसी नेता को फ़ायदा मिल रहा है। तो वो किसी आदमी के कहने पे चलता है, अपना उसका कुछ नहीं है। सब लोग बाज़ार में भी दुखी हैं उससे, सारी बिरादरियों में लोग ऐसे हैं। 3600 बिरादरी में जो उसके नाटकबाजी से और जिस तरीके का वो उल्टे सीधे बयानबाजी, कोर्ट कचहरी, पुलिस से झगड़ा, एसडीएम से झगड़ा, और कितना बड़ा अपराधी है वो, कितनी एफआईआर हैं उसके नाम, तो उसके ये कर्म है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हमारी नज़र में इतना बड़ा आदमी नहीं है कि हम उसको लड़ें, गुथें, उसको मारें। पुलिस जो चाहे करेगी। अगर मैं मुलजिम हूँ और मैंने कुछ किया तो पुलिस मेरे साथ भी, मेरे को भी गिरफ़्तार करेगी। सदर साहब ने कुछ किया तो उनको भी गिरफ़्तार करेगी। जो धरने पे बैठे, सबसे पहले तो उनसे कहूँगा कि आप 36 बिरादरी की बात करते हो। जब वो लड़का मरा था, 3 छोटी छोटी बच्चियाँ रह गई। एक 3.5 साल 4 साल की है, एक 2 साल की है, एक 1 साल की है। तो वो बच्ची और रह गई। उसकी पत्नी है जो वो विकलांग है, बाप है जो उसका पिताजी है वो दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है। आप उसके परिवार से तो मिलने गए नहीं, आप एक मुलजिम के पक्ष में बैठ गए। ये बहुत ही गलत है, और आप तिजारा को भड़काने का काम कर रहे हो। आपने पहले मरने से पहले पंचायत की, आपने उसको अपराधियों को आपने भड़काया, और उन अपराधी वो भी एक परिवार से थे, सीधे साधे परिवार से थे। अगर मैं दूसरे तरीके से एंगल से देखूं, तुम्हारी अपनी राजनीति के चक्कर में, ओछी राजनीति के चक्कर में वो लड़के अपराधी बने, वो जेल चले गए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, और बचे हुए वो भी जेल जाएंगे। एक आदमी इसमें 120B में आया है या जैसे भी आया है, तो बाकी तुम भी मेरी नज़र में उतने ही दोषी हो। तुमको ये काम नहीं करना चाहिए,
और अपनी ज़बान पे लगाम लगाना चाहिए। हमारी बात करते हैं कि हम किसी को मरवा देंगे, आज तक हमारा कहीं कोई थाने में रिकॉर्ड नहीं, हमने किसी आज तक मतलब किसी के से आमने सामने भी कोई झगड़ा नहीं करा हम कभी किसी बहुत शराफत से और इज्जत से ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। ऐसा ही माहौल हम तिजारा में चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, कुछ जो मेयो समाज के नेता हैं, टिकटार्थी हैं, जो सारे घूम रहे हैं टिकटों के पीछे, जनता की उनको कोई चिंता नहीं है, जनता की उनको कोई फिक्र नहीं है। जिस तरीके से अपराधियों को बचाने के लिए ये 3 दिन से 4 दिन से धरने पे बैठे हैं, उनको भी इनसे बात करनी चाहिए, उनको भी प्रशासन से बात करनी चाहिए, उनको भी एक समाज से बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इनके दबाव में अगर पुलिस चलती है तो हमने पुलिस को भी बोला है, अगर आप लोगों ने इनका दबाव माना तो हम लोग भी अनिश्चित काल धरने पे बैठेंगे, हम लोग भी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। आज हम चुप बैठे क्योंकि हम शांति चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। मैं बाज़ार वाले भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, एक लड़के को इतने बुरी तरीके से मार दिया जाता है, और आपसे अपील भी की थी क्योंकि हमारे बस की लाठी डंडे लेके और गुंडागर्दी करके बाज़ार बंद करवाना नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बाज़ार बंद नहीं करा। और एक अपराधी के लिए जो आए दिन आप लोगों को और सबको पूरे तिजारा को परेशान करता है, उसके लिए बाज़ार बंद किया। तो आप सभी के लिए सब बराबर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। जितना सम्मान और जितना व्यापार आपका इस समाज से होता है, उतना किसी और समाज से नहीं होता। और जो अमन पसंद लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और न्यायालय हमें न्याय देगा। अगर न्याय पसंद लोगों को न्याय नहीं मिला, अमन पसंद लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, वो एक बिरादरी नहीं है, वो 3600 बिरादरी है, तो वो सब धरने पे बैठेंगे, वो अनिश्चित काल धरने पे बैठेंगे। एक आंदोलन खड़ा करेंगे कि तिजारा में ऐसा होने लगा है, अपराधियों को बचाने के लिए धरने देने लग गए लोग। बस मेरा यही कहना है। हमारे साथी इमरान जी ने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया, और चूँकि कई दिन से ये बातें चल रही हैं, तो मैं खुद भी अलवर से चल कर आया। मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी ये बनती है कि हम अधिकारियों से मिले। तो माननीय एसपी साहब से हम मिले हैं, और हमने एसपी साहब को एक ही बात कही है कि आप हमारे जो रेस्ट मुजरिम बचे हुए मुजरिम हैं वो गिरफ्तार करें। और एसपी साहब ने कहा कि निश्चित रूप से आप लोगों के साथ न्याय होगा। हमें उम्मीद भी है, और जिस दिशा में पुलिस ने काम किया अभी तक, हम उनकी जो कार्यप्रणाली है उससे किसी हद तक संतुष्ट है, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। आज जो आप लोगों से मुखातिब हैं हम, उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक ऐसा आदमी जिसने 302 जैसा अपराध किया हो, उसके लिए लोग, और माननीय एसपी साहब से भी ज़्यादा हमारा इसी मिलना था, उसके लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उल्टा हो रहा है। होना ये चाहिए था कि हमको हमारे बचे हुए मुलजिमों के लिए गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए। जो हमारी जिस तरह से हमारी जो समझौता वार्ता हुई थी, उसमें कुछ मांगे हमारी थोड़ी बहुत अधूरी जो बच रही थी, जैसी भी उनको लेकर के हमें मिलना चाहिए था, हम मिले भी। धरना प्रदर्शन हमें करना चाहिए था, कर वो रहे। अब रही सवाल उसकी कि भाई वो आदमी ये कहता है कि साहब मुझे इमरान मरवाएगा, मुझे शेर मोहम्मद मरवाएगा। तो मतलब हु इज़ पुरुषोत्तम? मैं तो जानता ही नहीं उसको, कौन है पुरुषोत्तम, कहाँ का रहने वाला है, कैसा है। लोगों से सुना है कि उसने इस तरह की हरकतें, अब नहीं, पिछले विगत 15 साल से। और एक बार मैंने इसका नाम पहले भी सुना था, करीब 2-2.5 साल पहले, जब ये हरियाणा मेवात के फिरोजपुर झरका में भी इस तरह के बहुत उलझुलूल, वो वीडियो मेरे पास है नहीं, मैंने वो वीडियो उस वक्त देखी थी। बहुत मतलब वो शब्द ये बोलता है जिन शब्दों से शर्म भी शर्मा जाए, इस तरह की बातें ये करता है। तो हमारा तो कहना ये है कि इसके लिए किस तरह का धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। वो लोग बाज़ार के आदमी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये देश ये वो गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल हैं। और इन बाज़ार के लोगों से, विशेष तौर तिजारा के लोगों से, व्यापारियों से मेरी अपील है कि व्यापारी वर्ग के लोगों, आप एक सीमित एरिया में रह करके एक विशाल जो समाज बाहर रहता है, जिसकी बदौलत आपकी दुकानें चलती हैं, आपका मार्केट चलता है, वो सुबह से शाम तक आपके लिए आपसे सामान खरीदते हैं, उनके ऊपर आपका कारोबार चलता है। कभी मुसलमानों ने या मेयों ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कभी आप लोगों का बाइकाट किया हो कि हम बनिए से नहीं लेंगे, हम तो मेयों से लेंगे, हम तो सिंधी से नहीं लेंगे, हम तो दूसरी जाति हमारा मुसलमान भाई से लेंगे। ऐसा उन्होंने किया हो तो आप लोगों का, हमें लगता है कि जायज़ है ये चीज़। जब एक अपराधी के लिए आप लोग बाज़ार बंद कर रहे हो तो ये काफ़ी निंदनीय और काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि हम भाईचारे में, मोहब्बत में विश्वास करते हैं, देश के संविधान में विश्वास करते हैं, और संवैधानिक हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। अन्याय हमारे साथ हुआ है, धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। अब मेरा उनसे ये कहना है कि आप चुनाव
को मद्देनजर रख के और आप इस तरह की हरकत ना करें। और इस हरकत से आप कभी, मैं तो उन नेताओं से कह रहा हूँ जो नेता वहाँ पर भाषण दे रहे हैं, इन इस तरह के भाषणों से आप कभी नेता नहीं बन सकते। नेता सर्व समाज से बनता है, सभी हिंदू मुस्लिम सारे हमारे भाई हैं, हम सबसे मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हमारी लड़ाई तो अपराधी से है। हम तो ये चाहते हैं कि जो अपराधी है वो अपराधी नहीं बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और निर्दोष कोई भी नहीं फंसना चाहिए। मैं बिल्कुल दो टूक, अभी माननीय एसपी साहब से भी हमने कहा, हम एक मिनट भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई निर्दोष आदमी, अब वो दूसरी बात कहता है कि साहब मुझे ये मरवाएंगे, तो भाई हमने भी उसका तो कोई एक आध फोटो वायरल हुआ देखा था, हमें तो यही पता नहीं कहाँ से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, किस जगह से किया है, कब किया है, कौन सी तारीख को किया है, कौन सा प्लेस है जिससे उसको गिरफ्तार किया है। तो भला हम कैसे मरवा सकते हैं। वैसे भी अब तो वो पूरी सुरक्षा इंतजाम में तो कौन मरवा सकता है उसको, वो गलत बातें करता है, क्योंकि भाई यहाँ से जेल में चला गया, जेल में वैसे सुरक्षा इंतजाम लंबे चौड़े होते हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करे। बौखलाया हुआ है, अपराध किया है, तो उसको उसे स्वीकार करना चाहिए कि अपराध मुझसे बना है और उस अपराध की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। ये हमारा कहना है कि इन लोगों को यहाँ भ्रमित नहीं करें। हमारी मेवात जो खुशहाल मेवात है, जिसमें मोहब्बत और भाईचारा के लिए जो जानी जाती है, उसी को बनाए रखें और इस तरह से राजनीति ना करें। यहाँ पर आप ये देखिए कि अलवर ज़िले से, जब अलवर ज़िले में बहरोड और विशेष तौर से बानसूर, जिसमें कि मुसलमान ना के बराबर थे, उस वक्त भी हम लोग कम से कम 30% में डोमिनेट करते थे। आज स्थिति ये हो गई कि दो बड़े शहर कस्बे उधर चले गए कोटपुतली की तरफ, उसके बावजूद तिजारा और अलवर बना। इसमें हम आधी आबादी में हैं, अलवर में हम आधी आबादी में, उसके बाद में हमको धरना प्रदर्शन यूँ नहीं करते कि चुनाव का समय है और माहौल नहीं इसे बिगड़ना चाहिए। यही हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। रहा इस आदमी का सवाल, तो इस आदमी जिस तरह से आग उगलता है, तो ये हमारा नहीं, ये सारी रिकॉर्ड पे सब चीज़ें हैं कि भाई किस तरह से ये बोलता है। और इसने एक बच्चे को मरवाया, निर्दोष बच्चे को मरवाया, आज उसके बच्चे रह गए छोटे छोटे। तो जो आपने अपराध किया है उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। अब आप ज़बरदस्ती के इस तरह से रोते फिरें कि मुझे वो मरवा रहा है, मुझे ये मरवाएगा, तो उससे कोई होने जाना नहीं है। हमारा तो एसपी साहब से कहना ये था कि साहब आप जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो आदमी से मुलजिम उनको गिरफ्तार कीजिए, और जो आदमी इलीगल हमारे लोगों को आप धमकियां दे रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। हमने सीधा एसपी साहब से कहा है, अगर हम लोग हमारे समाज को इकट्ठा होकर के व्यक्तिगत किसी समाज को धमकी देंगे तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो। और एक आदमी जो धरना प्रदर्शन करके पूरी तरह से समाज को एक वर्ग विशेष को भ्रमित करके और यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम ये लेकर के उनसे मिले हैं, क्योंकि तिजारा के चारों तरफ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मार्केट में आना पड़ता है, कोई काम से जाएंगे और कल को इन्होंने कोई किसी तरह का झगड़ा कर दिया तो इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे, इसके लिए जिम्मेदार वो धरना देने वाले होंगे। और साथ में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये जिम्मेदार होगा, क्योंकि समय रहते उन लोगों को इनको पाबंद करना चाहिए और इनको ये समझाना चाहिए कि आप लोग इस तरह की व्यवस्था ना बिगाड़ें, आप लोग संविधान पर विश्वास करें। लोग बाज़ार में आते हैं, हमारे किसी भी आदमी के साथ, किसी भी कोई शरीफ आदमी के साथ इन्होंने कोई बदतमीजी कर दी तो उसकी जिम्मेदारी ये जो ऊट पटांग तरीके धरना दे रहे हैं, ये साथ में पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हम ये एसपी साहब से मिलकर हमने निवेदन किया है। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ एसपी महोदय का कि उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि हम आपके हर बिंदु पर बात करेंगे। तो आपने कहा भी कि आप नेताओं से क्या कहना चाहेंगे, उस पर मेरा एक कहना है कि ये लड़ाई किसी पार्टी की, किसी दल की नहीं है, किसी समाज की नहीं है। ये लड़ाई सभी सामाजिक लोगों की भी है, नेताओं की भी है कि ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। इस पर सबको एक मंच पर आकर के और उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। दूसरी, मैं पुलिस महकमे से जो आईओ हैं उनसे भी आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे शक है, क्योंकि वो बेचारे शरीफ और सज्जन लोग थे, उनको पता नहीं उन्होंने FIR क्या लिखी, कैसे लिखी, उसमें ना कोई ऐसा समझदार आदमी उनके साथ था वो लिखी। लेकिन मुझे शक नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये आदमी उस वक्त वहाँ मौजूद हो सकता है मारने में। तो इसकी वहाँ की उस दिन की लोकेशन भी उसमें सबमिट करें कागज़ में, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके आप छुप नहीं सकते। आज मैं अगर भिवाड़ी में बैठा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ और यहाँ कोई अपराध घटित हो जाता है और फिर मैं कहूँ नहीं मैं तो भिवाड़ी नहीं था, तो मैं छुप नहीं सकता, मैं मौजूद हूँ इस वक्त। तो इसकी लोकेशन निकालनी चाहिए और सर्व समाज के
चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, मैं सभी नेताओं से, सभी सामाजिक लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते मेहरबानी करके इंसानियत को आप लोग नज़रअंदाज मत करिए। ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये एक बेगुनाह बच्चे का कत्ल हुआ है, जिस बच्चे ने कभी किसी का थप्पड़ तक नहीं मारा उसका कत्ल हुआ है, जो झगड़े में मौजूद नहीं था उसका कत्ल हुआ है। लिहाजा मैं आपसे सबसे विनम्र अपील करता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब आइए और ऐसे लोगों की निंदा कीजिए जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये लोग नाटक कर रहे हैं, जो लोग समाज को भ्रमित कर रहे हैं, जो लोग समाज के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर मोहब्बत और अमन चैन करने में आप यहाँ के सामाजिक लोग, यहाँ के राजनीतिक लोग, चाहे किसी भी दल का आदमी हो, वो एक मंच पर आकर के और इन लोगों की निंदा करनी चाहिए। मैं ये बात आप लोगों के माध्यम से मेयो पंचायत का सदर होने के नाते इन सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।